नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंदु और ले आई हूँ आपको अपने हरे भरे टेरेस पर, जहाँ मैं आपको सिखाती हूँ बागवानी के आसान तरीके और ऐसे टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपको बागवानी करना, गार्डनिंग करना आसान लगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, मैं उस प्लांट के ऊपर बनाऊँगी। वो प्लांट अधिकतर सभी घरों में पाया जाता है और बहुत सारी वीडियोस भी लोगों ने बनाई हुई हैं, मैंने भी बनाई हुई हैं। तो जो मेरा जो प्लांट है जिस पर आज हम बात करेंगे वो है स्नेक प्लांट। ये जो स्नेक प्लांट होते हैं इस तरीके के मुझे लगता है सभी के घरों में पाए जाते हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या स्नेक प्लांट गर्म धूप वाले मौसम को सहन कर सकते हैं, तेज़ धूप वाले मौसम में अच्छी तरह रह सकते हैं। अधिकतर लोगों का ये मानना होगा कि स्नेक प्लांट जो है वो तेज़ धूप में बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि ऐसी जगह से ये आता है प्लांट जहाँ पर तेज़ धूप होती है, सूखा होता है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसको कैसे हमें केयर करनी है, तेज़ धूप से कैसे बचाना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में कुछ मैं ऐसे टिप्स बताऊंगी आपको, ऐसे सीक्रेट बताऊंगी जिससे कि आप अपने स्नेक प्लांट को हरा भरा रख सकें, स्वस्थ रख सकें और ऐसा मजबूत रख सकें कि इसको ऐसे उठाएंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं लैगी लैगी सी ना हों। जो पत्तियां लैगी लैगी सी हो जाती हैं वो ज़्यादा धूप में रखने के कारण हो जाती हैं या अधिक पानी देने की वजह से ही होती हैं। तो चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्नेक प्लांट अपनी मजबूती और सूखा सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मई जून की भीषण गर्मी में अनुचित देखभाल के कारण इसकी पत्तियां जल जाती हैं, जड़ों में रूट हो जाता है, ज़्यादा पानी देने से जड़ें गल जाती हैं और ये पौधा तेज़ी से ख़राब होने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि शुष्क क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण स्नेक प्लांट सीधी और तेज धूप को भी सहन कर सकते हैं। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। वास्तव में ये पूरी तरह से सच नहीं है। स्नेक प्लांट सूखा और सहनशील जरूर होते हैं और कम प्रकाश से लेकर अधिक प्रकाश तक विभिन्न प्रकार की प्रकाश परिस्थितियों में अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। और जैसा कि इसका प्राकृतिक वातावरण में ऐसा होता है कि स्नेक प्लांट आमतौर पर बड़े पेड़ की छाँव में या आंशिक रूप से छायादार क्षेत्रों में उगते हैं। प्राकृतिक रूप में जैसे कि आप देखेंगे कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी स्थान पर आप घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राकृतिक वातावरण में ये आमतौर पर बड़े पेड़ की छाया में होते हैं या आंशिक रूप से छायादार क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत छाया होती है। इनको इनडायरेक्ट सनलाइट या सुबह की हल्की धूप ही मिलती है। तेज़ धूप इनके लिए ठीक नहीं रहती है। तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाते हैं और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कुछ स्नेक प्लांट धूप में रखे रह गए हैं क्योंकि बहुत सारे स्नेक प्लांट हैं। तो जो ड्वार्फ वैरायटी के स्नेक प्लांट हैं उनकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से देखिए जल गई हैं, किनारों से इस तरीके से ब्राउन हो जाती हैं और जल जाती हैं। तो इसका एक मेन कारण है कि ये तेज़ धूप में रह गया है। वैसे मैंने कोशिश की है कि इनको ऐसी जगह रखूं जहां इन्हें अनुकूल वातावरण मिल सके, जहां पर तेज़ धूप ना हो, इनडायरेक्ट सनलाइट हो, ऐसी जगह मैंने इसको रखा है। लेकिन 2-4 प्लांट ऐसे हैं जो ऐसी जगह रह गए होंगे और जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो आज इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। देखिए इस तरीके की पत्तियाँ आप देखना, यदि हैं तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्नेक प्लांट चमकदार बने, उस पर जो धारियाँ होती हैं इस तरीके की वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दें, तो उसके लिए आपको इसको तेज़ धूप से बचाना होगा। इसको ऐसी जगह रखें जहां इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले या सुबह की सीधी धूप मिले, 2-4 घंटे की सीधी धूप मिले, वो भी सुबह की, और वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से पनपेंगे। इनकी पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा होगा, चमकीला होगा, शाइनिंग आपको दिखाई देगी और धारियाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। चाहे ये वाले प्लांट हों,
चाहे इस तरीके के प्लांट हो, इनमें भी धारियाँ दिखाई देती हैं। मैं अभी आगे जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से जो बड़े पत्तियों वाले प्लांट हैं उनकी धारियाँ हमें दिखनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अपनी बड़ी पत्ती वाला स्नेक प्लांट, जो मैंने एक टब में लगा दिया था और एक ट्रे गार्डन सा देखिए बनाया हुआ है। राधा कृष्ण लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी बीच में रखी हुई है। कुछ रियो के प्लांट हैं, कुछ छोटे स्नेक प्लांट है और ये है हमारा लंबी पत्तियों वाला स्नेक प्लांट। और इसमें आप धारियाँ देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट आपको नज़र आ रही होंगी और बिल्कुल ग्रीन है, चमकदार पत्तियाँ हैं। हमें समय समय पर इनकी पत्तियों को कपड़े से, कॉटन के कपड़े से साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि इसकी पत्तियाँ और भी चमकीली दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे कि आपका स्नेक प्लांट तेज़ धूप में झुलस गया है। और आप कैसे जानेंगे, तो ये आपको मैं संकेत बताती हूँ जिससे कि आप जान सकें कि तेज़ धूप की वजह से हमारा स्नेक प्लांट झुलस गया है और उसे गर्मी का झटका लगा है। तो तेज़ धूप में रखने से पत्तियाँ कैसे हो जाएंगी, झुलसी हुई हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी या बिल्कुल भूरी हो जाती हैं। जलने के निशान आमतौर पर पत्तियों में ऐसे दिखेंगे जैसे मैंने आपको अभी दिखाए हैं, और सूखे व सख्त होते हैं निशान। जब आप इनको टच करके देखेंगे, ये जो जली हुई पत्ती है, इनको आप टच करेंगे तो ये बिल्कुल सूखी है और सख्त होती है। तो इस तरीके से जब आपको संकेत मिले तो आप समझ जाएं कि आपका प्लांट गर्मी से झुलस गया है। और दूसरा संकेत ये है कि जब आप अपने स्नेक प्लांट को मई जून की तेज़ गर्मी में भी बाहर रखते हैं, तब आप देखेंगे कि उसकी जो पत्तियां हैं वो गर्मी की वजह से नरम पड़ गई हैं, ढीली हो गई हैं, मुरझाई हुई सी हो गई हैं और इनकी पत्तियां अपनी मजबूती भी खो सकती हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल चमकदार है, मजबूत है और इसको हम अगर ऊपर से पकड़ेंगे तो बड़े आराम से उठा लेंगे। कोई भी पत्ती इसकी ऐसे झुकी हुई नहीं है, सब सीधी हैं। तो ये संकेत मैंने आपको 2 बताए हैं। एक संकेत और बताती हूँ, तीसरा, वो ये कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसको रख देते हैं, तेज़ गर्मी में जब रख देते हैं, तब पौधों पर तनाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य ही टेंशन में आते हैं, हमारे पेड़ पौधों में सारी क्रियाएं होती हैं जो हम ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं। तो ये भी टेंशन में आ जाते हैं, इनको तनाव हो जाता है, जिससे इनका विकास रुक जाता है, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और वे बोने रह जाते हैं, यानी कि फिर इनकी पत्तियाँ ग्रोथ नहीं करती हैं, पौधे नए पत्ते उगाना बंद कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्नेक प्लांट के बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके बेबी प्लांट नहीं बनेंगे और नए पत्ते यदि आएंगे तो उनकी शेप भी ठीक नहीं होगी। अब आपको ये बताऊंगी कि यदि आप अपने स्नेक प्लांट को बचाना चाहते हैं तो कहाँ पर रखें। तो दोस्तों, आप ऐसी जगह रखें जहाँ उसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। जैसे कि मैंने देखिए टेरेस पर रखे हुए हैं तो उनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तेज़ धूप तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इनडायरेक्ट सनलाइट इनके लिए बहुत अच्छी होती है। या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की जल्दी धूप हो और 2 से 3 घंटे आप उसे सुबह की धूप में रख सकते हैं। आज मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्नेक प्लांट को घर के अंदर रखते हैं और रखना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ पर रखना है। तो यदि आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो मुख्य रूप से पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा वाली, यदि आपके घर कोई खिड़की है तो वहाँ पर रखें। इसे पश्चिम या दक्षिण दिशा वाली खिड़की के पास कभी भी ना रखें, वहाँ पर रखने की गलती ना करें, क्योंकि इससे दोपहर और शाम के समय तेज़ धूप पड़ती है। उस समय आपको ऐसे लगेगा कि बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो इससे पत्तियाँ हमारी झुलस सकती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह आपके घर नहीं है तो आप शेड का प्रयोग भी, ग्रीन नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये धूप को आने से रोकता है, तेज़ धूप को आने से बचाएगा और आपके प्लांट बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं पानी की, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण कभी कभी ये प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ गल जाती हैं। तो पानी हमें ऐसे देना है कि जब तेज़ गर्मी होती है तो पौधे को सामान्य रूप से थोड़ा अधिक पानी आप दें। पानी की आवश्यकता इसमें पड़ सकती है, गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता रह सकती है। हमें मिट्टी को जांच करके ही, मिट्टी को देखकर ही पानी देना चाहिए। आप अपनी उंगली से मिट्टी को टच करें और देखें कि यदि ऊपर की मिट्टी सूखी है 1 से 1.5 इंच तक, तब आप पानी दें। और पानी हमेशा सवेरे के समय दें
दिन में पानी देने की गलती कभी ना करें। तेज़ धूप में बिल्कुल भी पानी ना दें, उससे पौधे ख़राब हो जाएंगे। या तो आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी दें या फिर शाम को। रात के समय भी कोशिश करें कि पानी ना दें। अब हम जानेंगे कि हमें इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी जो होती है, वैसे तो देखिए वेल ड्रेन सॉइल बनती है। ऐसी मिट्टी बनाएं वेल ड्रेन, जिसमें पानी बिल्कुल रुके नहीं, जितना ज़रूरत है वो प्लांट उसको अवशोषित कर ले और बाकी पानी ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। तो ऐसी मिट्टी बनाएं जैसे कि आप गार्डन सॉइल लें। गार्डन सॉइल में थोड़ा सा कोकोपीट मिलाएं या आप राइस हस्क मिला सकते हैं, और सैंड अवश्य मिलानी है, थोड़ी सी बालू रेत अवश्य मिलाएं। इससे आपकी मिट्टी पोरस बनेगी और पानी जो है अच्छे से ड्रेन होगा। अब आती है बात खाद डालने की। तो गर्म और शुष्क मौसम में पौधों को जो है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पौधों का विकास थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। तो इसीलिए बार बार खाद देने की गलती ना करें, उस समय तो बिल्कुल भी ना करें, तेज़ धूप या ज़्यादा ठंड में। हाँ, यदि आप दे सकते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अवश्य दें, और वो भी नाइट्रोजन बेस्ड, क्योंकि हमें इनको ग्रीन रखना है। तो अब अंत में आपको ये बताना चाहूँगी कि सभी जानते हैं कि स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमें 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे आप अपने घर अवश्य लगाएं, और बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है। थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे तो आपका प्लांट हमेशा सही रहेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हालांकि स्नेक प्लांट सूखे को सहन कर सकते हैं और गर्म मौसम में अच्छी तरह ढल जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बिल्कुल तेज़ धूप में रखें। तेज़ धूप में ये नहीं पनपेंगे। यदि आपने प्रकाश, पानी और वातावरण को उचित रूप से समझ लिया है तो ये पौधे की पत्तियां जो होती हैं बहुत ही सुंदर बनी रहेंगी, और इसमें कोई इंसेक्ट अटैक भी नहीं होगा, और गर्मी के दौरान लंबे समय तक इनकी वृद्धि निश्चित है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ये बताएं कि क्या आपके स्नेक प्लांट सही से चल रहे हैं, क्या उनकी पत्तियां किनारे से ब्राउन तो नहीं हो गई हैं अधिक धूप के कारण। तो आप समझ जाएं कि तेज़ धूप में रखने की वजह से ही वो ऐसे हो गई हैं। और ज़्यादा पानी भी आप ना दें, जिससे कि आपका प्लांट लैगी सा ना हो और बिल्कुल सीधा सा मजबूत रूप से खड़ा रहे। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आई थिंक कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच।